हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम स्वैप्स टू ग्रुप ऑल वंस टुगेदर। ओके, तो क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। एक्चुअली टाइटल पढ़ के ही समझ आ रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में बोल के रखा है। तो इन्होंने बोल रखा है जैसे ये हमें एरे दे रखी है। ओके, तो ये बाइनरी एरे है, इसमें सिर्फ 0 और 1 ही है। ओके, और हमें कुछ इन नंबर्स में कुछ कुछ स्वैप्स बुक करने हैं कि सारे वंस ना एक साथ आ जाए। ओके, जैसे मैं ये वाला वन को इसके साथ स्वैप कर सकता हूँ। ठीक, और ये एक मिनट, जैसे मैं इस वाले को इसके साथ स्वैप कर सकता हूँ और इस वाले को इसके साथ स्वैप कर सकता हूँ, तो यहाँ तीनों वन हो गए। ओके, तो वो तीनों वन हो गए, मतलब हमारे सारे वन एक साथ हो गए। तो मैंने कितने स्वैप किए? मैंने दो स्वैप करे यहाँ। ठीक, वैसे ही मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि मैं जस्ट इसको स्वैप कर देता हूँ, तो ये वन तो यहाँ पर आ गया सिर्फ, तो ये तीनों वन एक साथ हो गए। तो इसमें क्या है, मेरे को एक स्वैप ही लगा। ठीक, तो मेरे को ऐसे ही इनको निकालना है और मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिटर्न देना है। ओके, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता था क्या? हम्म, इसके अलावा पहले हम एक और केस देख लेते हैं कि इन्होंने एक इसमें ट्विस्ट दे रखा है। इन्होंने ट्विस्ट क्या दे रखा है कि इस एरे को ना हमें सर्कुलर कंसीडर करना है। तो तुम देखोगे इसको, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर में, इसमें तो बीच में गैप है, इन दोनों नंबर में बीच में गैप है। ओके, ठीक, तो ये नंबर तो वो नहीं हो रहे, क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं लग रहे, मतलब ये वन कॉन्टिन्यूस लग रहे, बट अगर तुम देखो इसको एज अ सर्कुलर है तो ये चीज इससे कनेक्टेड है, तो फिर ये तीनों एक साथ है। और इसका आंसर एक्चुअली जीरो है कि हमें कोई स्वैप करना ही नहीं है। वो स्वैप क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें इसको सर्कुलर कंसिडर करना है। ओके, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सबसे पहले तो स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व करेंगे। स्लाइडिंग विंडो से। और मेरे को एक चीज बताओ, विंडो का साइज क्या हो? मेरे को मान लो तीन वन एक साथ रखना है, या मेरे को मान लो चार वन एक साथ रखने हैं, या मेरे को पांच वन एक साथ रखने हैं। ओके, तो क्वेश्चन एरे में जितने वन मेरे को एक साथ रखने हैं मैं उतनी विंडो लूंगा। ऑब्वियसली पांच वन एक साथ रखने हैं तो मैं पांच ही विंडो लूंगा ना, और फिर मैं देख लूंगा कि उस पांच के पांच विंडो में जितने भी एलिमेंट्स है वो वन है कि नहीं। ओके, तो इस चीज की इंट्यूशन समझ जाएगी कि हमने विंडो का साइज इसलिए रखा है। तो पहले तो हम काउंट कर लेंगे कि एरे में वन कितने हैं। तो एक वन हो गया, दो वन हो गया, तीन वन हो गया। सही है, सही है। तो यहाँ पर विंडो साइज, पहले केस में आ गया थ्री। अब मैं तीन की विंडो चलाता हूँ। ये मैंने विंडो चलाई, चलाई, सही। इसमें तो दो जीरो हैं। अगर मेरे पास दो जीरो है मतलब मेरे को दो उनको स्वैप करना पड़ेगा, दोनों जीरो को स्वैप करना पड़ेगा वहां से। तो इसमें हमारे मिनिमम स्वैप्स का है, इसमें हमारे मिनिमम स्वैप्स है टू। ओके, अब आगे चलते हैं। अभी तक ये था, अब आगे चलते हैं। इसमें इसमें एक जीरो है, तो मतलब हमें एक की बार चेंज करना पड़ेगा। तो मिनिमम क्या है, दो या एक? ऑब्वियसली है, सही है। अब ये भी हो गया, अब ये विंडो को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी एक बार जीरो है तो वन ही आएगा। ठीक, इसमें एक बार जीरो है तो वन ही आएगा। सही। और अब इसमें इसमें दो बार जीरो है तो ये दोनों कटेंगे, मतलब यहाँ पर टू आ जाएगा, बट हमारा मिनिमम वन है। ओके, ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ आ रही है। इसको मैं रब कर देता हूँ। इस वाले का केस, तो मेरे को बताओ, ये हमारा, हमें जब सर्कुलर देखना ही है तो जरूरी थोड़ी कि हमें इसको हर बार सर्कुलर में चलाना। सर्कुलर मान लो मैं बस एक बार डुप्लीकेट और डाल दूंगा उसका, वन वन जीरो जीरो वन। अगर मैं इस एरे में इसका यही सेम एरे एक और बार अपेंड कर दूं, तो मेरे पास एटलीस्ट एक बार सर्कुलर तो आ ही रहा है, एक बार ये सर्कुलर शिफ्ट तो आ ही रहा है। ओके, और ये काफी है देखने के लिए। क्यों? देखो, ये इसमें एक बार वन आया, एक बार शिफ्ट हो जाएगा, एक बार शिफ्ट हो गया। फिर इसमें दो बार जीरो है, सॉरी पिछले वाले में भी जीरो था, इसमें दो बार जीरो है तो मतलब दो बार शिफ्ट होगा, बट वन मिनिमम है। सही, इसमें भी दो बार शिफ्ट होगा क्योंकि दो जीरो है तो दोनों को चेंज करके वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें भी क्योंकि तीन ही वन थे, विंडो साइज तीन ही रहेगा। इसमें देख लो, इसमें एक ही वन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर तीनों वन आ गया, मतलब क्या, मेरी मिनिमम, इसमें मेरे को कुछ चेंज नहीं करना, मेरी मिनिमम विंडो साइज जीरो हो गया। ठीक, तो मतलब मैं अगर एक बार भी उसको अपेंड कर रहा हूँ तो मेरे को सर्कुलर चीज ही मिल रही है। ओके, बट ना, अब मान लो ये एरे बहुत बड़ी है, इसमें मान लो 3000 एलिमेंट्स है। अब तुम 3000 एलिमेंट्स को क्यों कर रहे हो? 3000 एलिमेंट्स को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। मैं बताता हूँ क्यों।
हमें तो हमारी विंडो से मतलब है ना, हमें तो हमारी विंडो से मतलब है। तो ऐसा करते हैं ना, बस विंडो को ये जितना विंडो है उतना ये पढ़ कर लेता हूँ। ठीक। तो ये क्या है? ये तीन की मेरे इसमें भी तीन की विंडो, वन वन वन। ठीक, वन वन वन। ओके, तीन वन है। तो मैं ऐसा करता हूँ, बस इतना ही अपेंड करूंगा, और मैं जस्ट इतना ही और अपेंड करूंगा। वन वन जीरो। ठीक। इसमें एक वन है, एक बार ऐड होगा। इसमें दो, सॉरी एक जीरो है, एक बार ऐड होगा। इसमें दो जीरो थे इस वाली विंडो में, दो बार ऐड होंगे। ठीक। इसमें ये थे, अभी भी दो जीरो है, अभी भी हमारे पास दो बार होगा। इसमें ये था, एक जीरो आ गया। अभी अब सिर्फ एक ही बार रिप्लेस होगा, मतलब एक ही स्वैप होगा। अब देखो ये वन 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 तो आ गया, मतलब इसमें जीरो, और वही हमारा आंसर भी था। मतलब हमें पूरी पूरी एरिया अपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट हमारे विंडो साइज अपेंड करेंगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ करते हैं। और अगर तुम देखो तो लिटरल हमें अपेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें बस फॉर लूप एन प्लस विंडो साइज का चलाना है। ठीक। उसके बाद जस्ट हम मॉड्यूलस कर देंगे उसको एन पे, तो वो वापस इसी पे आ जाएगा, और यही तो विंडो साइज था हमारा। ठीक। तो तुम्हें इंट्यूशन समझ आ गई होगी। जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने नंबर ऑफ स्वैप्स होंगे। इंडिया में उनको जितने जीरोस उनको वन में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्वियसली जितने जीरोस होंगे उन सबको स्वैप करना पड़ेगा। ठीक। तो आ जाओ, इसकी कोड लिख लेते हैं। और जिनसे नहीं हुआ, जिनसे हो गया वेल एंड गुड, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए कोड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तुमने बोला था विंडो साइज निकाल लेंगे। विंडो साइज इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग में, और विंडो साइज था, विंडो साइज जितने नंबर ऑफ वंस है, आई इक्वल टू फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, और टू नम ऑफ नम्स। अगर तो हमारा इफ नम इक्वल टू वन है, ओके, तो मेरा विंडो साइज प्लस प्लस हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? अब मैंने बोला था कि विंडो साइज तो हमने ले लिया। ठीक। अब हमें उस पर ट्रैवर्स करना है। तो पहले आई एन टी एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। सही है। फॉर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ नाइन के होंगे, हाँ जीरो थे। अब मेरे को एरे पे ट्रैवर्स करना ना, अब मेरे को एरे पे ट्रैवर्स करना। अब मान लो मेरा नम्स ऑफ और एक वेरिएबल है, क्यों ये जीरो। ठीक। मेरे को पता, मैंने जीरो क्यों लिया, मैंने जीरो इसलिए लिया है भाई क्योंकि मेरे को बताना है स्वैप, स्वैप भी तो करना है स्वैप। ठीक। तो अगर मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो इक्वल टू जीरो है, तो मैं जीरोस को ऐड करूंगा ना। ओके, ऐड क्यों करो? क्योंकि मेरे को जीरो मिला भाई। मैं मैं यहाँ से यहाँ चल रहा था, मेरे को ये जीरो मिल गया नम्स आई पे, तो भाई मैं जीरोस को ऐड कर दूंगा ना। जीरोस, फिर जो मेरी जीरोस की वैल्यू होगी मेरे को उतनी तो स्वैप करना है। यहाँ पर एक ही जीरो आया तो यहाँ एक ही स्वैप होगा। ठीक। और इफ नम्स आई माइनस विंडो इक्वल टू जीरो है, तो मैं जीरोस को माइनस माइनस रखूँ। अब ये क्या किया मैंने? तो देखो पहले इस वाले केस में देखो, जीरो वन जीरो वन, ये वाला केस। ओके। तो मान लो इसमें तीन की विंडो होती है, मान लो इसमें भी तीन की विंडो होती थी, यहाँ तो दो ही है, मान लो तीन की विंडो होती थी। ठीक। तो ये इतना चला, इसमें दो जीरोस आ गए हमारे पास। ओके, तो दो जीरो का स्वैप है। अब जब मेरी विंडो आगे बढ़ेगी, तो भाई मैंने पीछे जीरो छोड़ा है। तो मेरा जीरोस का जो मैंने काउंट निकाल रखा था वो तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि ये जीरो तो मैंने छोड़ दिया। अब तो ये थोड़ी आ रहा है, तो ये वही काम कर रहा है। आई माइनस विंडो, आई से, अब मेरा, जब मेरी विंडो आगे बढ़नी है तो आई मेरा यहाँ था, अब आई यहाँ आ जाए। ठीक। बट इस छोड़ने से पहले क्या, आई माइनस विंडो, और विंडो के साथ यही तीन है, मतलब आई माइनस थ्री। आई यहाँ पर, सॉरी यहाँ टू था, और विंडो का साइज यहाँ। ठीक। तो ये हमारा पास ये पूरा आ रहा था। ठीक। तो जब हम आई माइनस विंडो करेंगे इस साइज पे, भाई ये तो विंडो का साइज का एंड है ना, ये ये विंडो के साइज का एंड है, इसमें से मैं विंडो का साइज भी माइनस कर दूंगा तो वो तो जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, मतलब ये वाला। अब मैंने देख लिया ये एलिमेंट क्या है। ये एलिमेंट अगर जीरो है तो जीरो माइनस माइनस होंगे, और अगर ये एलिमेंट जीरो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा।
वही मैंने करा, मैंने विंडो करा, वो एलिमेंट्स के इक्वल है। वो मैंने एक और चीज बोली थी, यहाँ n प्लस हम कहाँ तक चलेंगे, विंडो साइज तक, क्यों, वो सर्कुलर वाला बताया था जो मैंने बताया। ठीक, सही है। अब अब मैं स्वैप निकालूंगा। स्वैप कितने थे यहाँ पे, स्वैप क्या था, आईएनटी स्वैप मैंने लिखा ही नहीं एक्चुअली। आईएनटी स्वैप इक्वल टू आईएनटी टू स्कोर मैक्स, सही। तो स्वैप क्या है, स्वैप या तो मिनिमम ऑफ ऑलरेडी जितने स्वैप हमने कर रखे हैं, या तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ही, तो मतलब जितने जीरोस हैं हम उन जीरो की जीरो स्वैप करना। बट अगर हमारे पास इससे पहले कोई बेटर आंसर था तो हम वही रिटेन करेंगे। और अब हम यहाँ पे रिटर्न स्वैप भेज देंगे, इसको रन कर लेते हैं। यहाँ जीरो है, सिर्फ जीरोस नहीं है, यहाँ भी जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो ही है, रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या आया, यहाँ है एडिशन ऑफ अनसाइंड ऑफसेट। तो ये क्यों आया, अब देखो मैं एन पे विंडो साइज ऐड कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर नम जाए कर रहा हूँ। तो भाई एन पे अगर मेरे पास पहली नॉर्मल एन है, उसमें मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मतलब तीन विंडो साइज यहाँ तीन था, मतलब मैं 1 2 3 और आगे जा रहा हूँ, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि नम्स पे मैं उस इंडेक्स पे जा रहा हूँ। भाई इतना तो इंडेक्स है ही नहीं, नम्स का साइज ही एन तक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सर्कुलरली घुमा देना है, तो वो मॉड्यूलस एन से हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं। तो अब आ रहा है एडिशन ऑफ अनसाइंड ऑफसेट, वापस आ रहा है। ओके, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो क्यों हुआ, तो देखो, अगर तुम देखो ना, यहाँ पर मेरा विंडो साइज 3 था, और यहाँ पर स्टार्टिंग अगर एकदम फर्स्ट इटरेशन देखे तो आई जीरो था। जीरो में से 3 माइनस कर तो -3 आ गया। भाई नम्स में -3 कैसे होगा, नम्स में -3 कैसे होता। मतलब हमें ये अप्रोच एकदम सही है, बट हमें ना थोड़ी ट्वीकिंग्स करनी पड़ेंगी। तो ट्वीकिंग्स के लिए ना ऐसा कर लेते हैं हम, फॉर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन विंडो, और आई प्लस प्लस एक पहली विंडो का ना अलग से निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या है, इफ अगर मेरा नम्स आई इक्वल टू जीरो है, तो मैं जीरो प्लस प्लस करूंगा। ओके, अब यहाँ जीरो माइनस माइनस ही नहीं कर रहा क्योंकि ये पहली विंडो ही है भाई। जब मैंने विंडो छोड़ी थी और मैं नेक्स्ट विंडो पे गया था, तब जाकर मैंने जीरोस को माइनस करा था। ये तो पहली विंडो ही है जिसमें तो मैं विंडो छोड़ ही नहीं रहा। तो अब मेरे को बताओ, ये मेरा ए आई कहाँ स्टार्ट होगा, ये आएगा उसके मेरा विंडो से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक, तो एक्चुअली अब यहाँ पर हमारा स्वैप हमारा स्वैप गायब हो गया। ओके, स्वैप गायब हो गया, मैंने देखा नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, आईएनटी स्वैप जो है, ओके, अब वो स्वैप क्या होगा, ये मैंने विंडोज में से जीरो निकाल दिए हैं पहले, ठीक है, तो वो नंबर और जीरो के इक्वल ही होगा ना। अब हमें आईएनटी मैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली विंडो में जितने जीरोस थे उतना तो हो ही जाएगा, वो मिनिमम स्वैप। ठीक, रन कर लेते हैं, इज एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। तो अगर तुम इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखो तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं, तो ऑर्डर वन ईयर। और अगर तुम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ पर हम विंडो साइज तक ले गए, यहाँ पर हम एन तक ले गए, और यहाँ पर भी हम एन प्लस विंडो साइज तक ले गए हैं। तो मतलब वो भी कुछ वही होगा ना, एक्चुअली क्या बोलते हैं, वर्स्ट केस में सारी एलिमेंट्स वन होंगे। ओके, तो एन प्लस एन हो जाएगा, तो वो 2n, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन ही आ रहा है। तो 2n हो 3n हो 4n हो, तो मतलब ऑर्डर ऑफ एन ही आ रही है स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी की। थैंक यू।